हेलो दोस्तों। कई साइंटिस्ट को सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता था, जैसे कि एडिसन साहब, आइंस्टाइन साहब, मार्कोनी, कैटरिंग, पॉइनकेयर या फिर निकोला टेस्ला। इन जैसे साइंटिस्ट या फिर और भी महान साइंटिस्ट लोग जो थे, उन सभी लोगों को सबकॉन्शियस माइंड का पावर के बारे में पता था और वो लोग उस पावर का यूज भी किए थे। और मेनली होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड उन सभी लोगों को, चाहे वो मॉडर्न साइंस में हो या उसकी कोई भी इंडस्ट्री में हो, हर साइंस या इंडस्ट्री में उन सभी लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ने हेल्प किया है अचीवमेंट्स के लिए। और रिसर्च में भी ये चीज साफ हो चुका है, पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड हर साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को हेल्प किया है उनके अचीवमेंट में, चाहे वो कोई भी फील्ड में अचीवमेंट जो हो रहा है, यानी कोई भी इन्वेंशन आ रहा है, नया आइडिया आ रहा है, उन सभी नए आइडिया के पीछे एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है। और हम लोगों का जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट रहता है। और जो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है, उसको कौन है? वो गॉड है, जिसको अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दे दिया गया है। चाहे वो हिंदुइज्म हो, उसमें कह दिया गया भगवान, चाहे आप इस्लाम देखें, इस्लाम में उसे अल्लाह का नाम दे दिया गया, या फिर क्रिश्चियन लोग गॉड बोलते हैं, या फिर हर धर्म में अलग अलग नाम दिया गया। और बस वो एक पर्टिकुलर चीज है जो कि हर चीज को डायरेक्ट करता है। अगर आप समझ गए, एक बार आप इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट होना सीख गए, उसके बाद आप कोई भी अचीवमेंट्स, कोई भी इन्वेंशन या फिर कुछ भी पा सकते। आइए समझते हैं किस तरह एक फेमस साइंटिस्ट, केमिस्ट फ्रेडरिच वॉन स्ट्रोजनिस ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वे लंबे समय से बेंजीन, जो कि एक केमिकल होता है, उसके अरेंजमेंट पे स्टडी कर रहे थे। वो 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन एटम्स को अरेंज करना चाहते थे एक अरेंजमेंट में। तो वो उन्होंने लंबे समय से कोशिश किया, वो लगातार प्रयास कर रहे थे, फेल हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ सालों के बाद, जब वो फेल होते लगातार थक गए, तो थक कर उन्हें लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का पावर के बारे में पता था। इसीलिए उन्होंने एक बार सोचा कि चलो एक बार क्यों ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके देखते हैं, इस सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ देते हैं इस आंसर को। तो उन्होंने क्या किया, सोने से पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि ये जो साहब थे, स्ट्रोजनिस साहब, वो क्या करते थे, सोने से जस्ट पहले, जैसे कि सोने वाले, बेड में जाने वाले, उससे जस्ट 5 मिनट पहले वो अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने आईना में देख के कहते थे, ए मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मुझे आंसर दो, जवाब दो कि किस तरह ये 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन एटम अरेंज होगा। बस ऐसा बोल के सोने चले जाते थे। तो लेकिन आप सोच के देखिए, जैसे उसका कॉन्शियस माइंड डिस्कनेक्ट होता होगा, यानी वो सोने चले जाते होंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ले लेता होगा और धीरे 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 उसमें एकदम बढ़िया से स्टडी करके कुछ समय बाद आंसर तो देना ही था। तो उसका चमत्कार कब देखने को मिला? कुछ समय बाद, जब वो लंदन में बस में चढ़ के कहीं जाने वाले थे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एक ऐसा इमेज को दिखाया जिसे देख के वो शॉक हो गए। और वो एक सिंगल इमेज की वजह से उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर का डेफिनेशन दे दिया, उसको डिफाइन कर दिया। वो बताते हैं, मैंने देखा उस दिन, जो भी मैंने देखा वो ये देखा कि एक सांप अपने ही पूंछ को खा रहा है और ऐसे ऐसे करके, यानी पिनव्हील बना के रोटेट कर रहा है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर की मदद से ये जो आंसर उनके सबकॉन्शियस माइंड ने दिया, बस इस आंसर की वजह से वो बेंजीन का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए। वो बताते हैं कि मैं पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था रिलेशन, लेकिन जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को जिम्मेदारी दिया, तो इस तरह मतलब सिचुएशंस कुछ ऐसे आया, या फिर एक ऐसा नया आइडिया मिला, या फिर कुछ ऐसा ऐसा मैंने देखने लगा कि मैं उस चीज को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो आज हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ते हैं, बेंजीन रिंग पढ़ते हैं, वो बस उन्हीं की देन है, उन्हीं की मेहरबानी है। आइए आपको और एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। आप लोगों ने निकोला टेस्ला का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि उन्होंने काफी आश्चर्यजनक चीजों का डिस्कवरी किया है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट के फील्ड में हो, रेडियो हो, या फिर टेस्ला कॉइल्स हो, या टेस्ला ऑसिलेटर्स हो। ये सब वो कर पाए क्योंकि वो जानते थे, सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में वो जानते थे, बस इसीलिए वो कर पाए। निकोला टेस्ला बताते हैं, अपने बुक में बताते हैं कि मैं जब भी किसी नए आविष्कार का विचार आता, जब भी मैं कोई नए आविष्कार के बारे में सोचता, तो मैं उस विचार को अपने इमेजिनेशंस में डाल देता, क्योंकि निकोला टेस्ला जानते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा
और उसमें फाइल ऑफ रिसर्च यानी काफी ज्यादा रिसर्च करके इन्फिनाइट इंटेलिजेंस में जाके रिसर्च करके जो भी चीज का रिक्वायरमेंट होगा उस चीज को लाके या तो पिक्चर के तौर पे दिखा देगा, इंसिडेंट होगा ऐसा कि देख लेंगे, जैसा कि आप लोग फ्रेडरिक साहब के केस में देखा कि इंसिडेंट हुआ, कुछ देखा उन्होंने तो देख लिया, या फिर सपने में सब कुछ दिख जाएगा। और निकोला टेस्ला बताते हैं कि उन्हें जब भी किसी इन्वेंशंस में कुछ गलती लगता तो वो चुपचाप उसके बारे में सोचते और अपने सबकॉन्शियस माइंड से आंसर पूछते कि इसका आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा। और निकोला टेस्ला अपने बुक में ये भी बताते हैं कि वो जो भी उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बताता, बस उसी चीज को वो जाके टेक्नीशियंस को बता देते और नया डिस्कवरी हो जाता। और निकोला टेस्ला अपने बुक में बताते हैं कि उनके जो इतिहास था, यानी जब तक उन्होंने रिसर्च किया, जो भी इन्वेंशन किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो उन्हें आके बताया, उन्होंने जो बताया वो चीज ना हो। और निकोला टेस्ला ये भी कहते हैं कि जो भी इन्वेंशन मैंने किया वो वैसे ही काम करता है जैसे मैंने इमेजिन किया था, जैसे मैंने सोचा था, बिना कोई एक्सेप्शंस के साथ। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोगों को, जो इंसान जानना चाहता है इस तरह के कॉन्सेप्ट को, उन तक शेयर करना जरूर ना भूलें। धन्यवाद।